मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, जब कोई साधक साधना करता है और खास तौर पर थर्ड आई के लिए जिसे तीसरा नेत्र हम जानते हैं हम सभी, उसकी जब साधना करता है तो साधना के दौरान अर्थात कुंडलिनी खुलने के पहले शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और कुंडलिनी खुल जाने के बाद, जागृत हो जाने के बाद शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी बिंदु पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। हो सके तो शेयर भी करें कि इस वीडियो का लाभ दूसरे मित्रों को मिल सके। आइए चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है और खास तौर पर थर्ड आई की साधना, तीसरा नेत्र जो साधक खोलने के लिए प्रयासरत होता है, वह खतरों का खेल है। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि आम साधना में और थर्ड आई खोलने की साधना में बहुत फर्क है। इस साधना के दौरान साधक अपने जान को जोखिम में डाल करके और तब यह साधना संपन्न करता है। और यह ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को डरवा रहा हूं, चाहे भयभीत कर रहा हूं, ऐसी कोई मेरी मंशा और कोई इस तरह की बात नहीं है। जो अनुभव है, जो सीखा है मैंने, जो सामने खतरा आई है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। इसीलिए यह बात मैंने उठाई है कि अन्य साधक अगर कोई साधना इसकी कर रहा है या करने वाला है, तैयारी कर रहा है, तो वो हल्के बना ले इस साधना को। बहुत कठिन साधना है ये। तो जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं और मंत्र जाप अर्थात माला से जो संकल्प लेकर के आप जाप करते हैं, दोनों साधना जब साथ लेकर के चलते हैं और उस मंत्र ऊर्जा जब मूलाधार पर फैलना शुरू करती है, मूलाधार पर चोट मारना शुरू करती है, तो उसे चोट कहने का अर्थ है जागृत। चोट कहने का सेंस है कि जागृत जब मूलाधार को एक्टिव करती है, जागृत करती है, तो उसके पहले क्या क्या साधक के साथ घटित होती है, पहले यह जान लें कि साधक को गर्मी का एहसास बहुत होता है। साधना के दौरान बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है होने और वो बेचैन हो जाता है। पंखा चलती है, पसीना गिरना शुरू हो जाता है, आसनी भीग जाती है, शरीर पसीना पसीना लगता है होने। तो यह एक लक्षण है। दूसरा, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। जब आदमी शौच करने जाता है तो शौच करने के उपरांत या शौच करने के दौरान जो शौच नली होती है उसमें जलन महसूस होने लगती है। लगता है कि कितना मर्चा भोजन में खाए हुए हैं और झेलना पड़ रहा है शरीर को। यह भी होती है। कभी कभी जो शौच नली की जो गुदा होती है उसमें सूजन आ जाती है और कभी कभी वोमिटिंग की टेंडेंसी होने लगती है। कभी कभी सर चक्कर लगता है देने के। और ऐसा भी होता है कि
मिजाज बेचैन हो जाता है, लगता है कि कहाँ जाएं, सुकून मिले, शांति मिले, ऐसी भी स्थिति आती है। कमर में दर्द इतनी बढ़ जाती है, गुदा में दर्द बढ़ जाती है, जो पीड़ा असहनीय होती है। इस दौरान बहुत सारे लोग मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, जो नहीं लेना चाहिए। जो बहुत असहनीय हो जाए, बहुत ज्यादा, तभी लें दवा, नहीं तो दवा से परहेज करें, क्योंकि वो ऊर्जा को मार देती है। फिर आपकी जो कुंडलिनी का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है। तो इसलिए दवा से परहेज करनी चाहिए इस दौरान। और फिर आप कहीं बैठेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, मन करेगा कि कहीं दार्शनिक जगह पर जाएं, घूमने जाएं, घूम करके आएं। एक और गतिविधि बढ़ जाती है, जो सामान्य भोजन आप करते हैं, या तो भोजन से रुचि घट जाएगी, भोजन मन नहीं करेगा करने के लिए, या भोजन कीजिएगा तो लगेगा कि भोजन में कोई स्वाद नहीं है, स्वादहीन भोजन लगेगा। कभी कभी खाने बैठिएगा तो खाते चले जाइएगा, पेट नहीं भरेगा, सामने बैठ खिलाने वाला आदमी भी अस्तबद हो जाएगा कि अरे भाई आज क्या हो गया है। तो ये सब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। और फिर जो है ये फिर मूलाधार चक्र जागृत होती है, फिर उसके आगे के प्रोसेस होते हैं। और जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो मैंने पहले भी अन्य वीडियो में बताया है, मूलाधार फिर स्वाधिष्ठान सभी चक्रों पर धीरे धीरे करके कुंडलिनी पहुंचना शुरू हो जाती है। तो कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो उसका पहला लक्षण क्या है, उसके मतलब जागृत होने के बाद का जो लक्षण है वह यह है कि जैसे ही आप पूजा के दौरान बैठिएगा या ध्यान के दौरान बैठिएगा तो लगेगा कि आपका आसन उठ गया है, 2 फीट 3 फीट 1.5 फीट 1 फीट इस तरह का महसूस होगा कि मेरा आसन उठ गया है। यह समझ लीजिए कि कुंडलिनी आपकी जागृत हो गई है। एक लक्षण यह भी है। दूसरा लक्षण है कि आप बैठिएगा तो कहीं बैठिएगा या कहीं जा रहे हैं तो आपको रास्ते में लगेगा कि सुगंधित चीजें आ रही हैं, आसपास सुगंध है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बदबू बहुत तेजी से आएगी। तो अब जैसे मान लीजिए कुंडली आपकी जागृत हो गई है और किसी के घर गए हैं और वहां निगेटिविटी है, तो वह घर आपको बदबू देगा, मन नहीं करेगा आपको वहां बैठने के लिए, लगेगा कि कितना गंदगी है यहाँ पर। तो यह समझ लीजिए कि कुंडली आपकी जागृत है, तभी इस तरह से एहसास हो रही है। या किसी के घर गए हैं और वहाँ पॉजिटिव वातावरण है, तो वहां से कई तरह की सुगंधें आएंगी जो आपको अच्छा लगेगी, और आप समझ जाइए कि फिर आप समझिए कि कुंडली मेरी जागृत हो गई है। कभी कभी लगेगा कि हवा में उड़ रहे हैं, ध्यान करने बैठिएगा, आपकी लंबाई से कई गुना लंबाई लगेगा कि आपकी लंबाई बहुत ज्यादा लंबा हो गई है, शरीर मेरा बहुत लंबा हो गया है या बहुत छोटा हो गया है। इस तरह की घटनाएं होती हैं। मन आपका प्रसन्न हो जाएगा, आप एक तरह से लगिएगा नाचने गाने हंसने लगिएगा, मन करेगा बहुत सारा गीत गाएं। मेरे साथ भी हुआ है। मैंने तो यूट्यूब पर ये स्टार मेकर पर लगभग मैं 2000 गाना गा चुका हूँ और उसको डाला भी। अगर आप सर्च करके चाहें तो सुन भी सकते हैं वहाँ। मेरी कुंडली जागृत हो रही थी, तो उस दरम्यान मैं बहुत सारा पहले भी गीत गाता था, लेकिन इस दौरान बहुत सारा गीत गाया। अब भी गाता हूँ, मन प्रसन्न होता है तो इस तरह की लक्षणें आती हैं सामने। लेकिन एक बात तो है कि जागृत होने के पहले अगर किसी जीवंत गुरु के सानिध्य में है और वो बताएगा तो आपको खुशी होगी कि चलिए मेरा जो परिश्रम है वो सार्थक हो रहा है, आपको प्रसन्नता होगी। और या ऐसा भी है कि जिस साधक के पास धैर्य नहीं है
और शारीरिक पीड़ाओं को नहीं झेल सकता है, मानसिक बेचैनियों को नहीं झेल सकता है, तो फिर तब तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। वो फिर छोड़ देने का मन बना लेता है कि नहीं छोड़ दो, तो फिर वो शरीर कहीं का नहीं रह पाता है। इसलिए जो भी होता है उसको झेल लीजिए, और झेलने के बाद जब कुंडलिनी आपकी खुल जाती है तो समझिए कि अपार खुशी है, क्योंकि आप एक साधारण पुरुष नहीं रह जाते हैं, एक विशेष पुरुष हो जाते हैं और देवत्व श्रेणी में चले जाते हैं। जिस साधक का थर्ड आई खुल जाता है वह देवत्व श्रेणी में आता है, क्योंकि वो लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से वो ऊपर उठ जाता है। उसके पास इन सब चीजों की जगह नहीं रह जाती है और सबको समान दृष्टि से देखना शुरू कर देता है और मन प्रसन्न रहता है। सबसे बड़ी तो यह कि मन प्रसन्न रहता है, ग्लैड रहता है आपका, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कम पैसा हो या ज्यादा हो, कोई गम नहीं। जो ईश्वर दिया उसको धन्यवाद, उसको व्यक्ति आभार प्रकट करता है। तो ये सब घटनाएं घटित होती हैं। बहरहाल मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हो सके तो शेयर भी कीजिए, और जिस व्यक्ति को अपना ऑरा चेकिंग करानी हो तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ चैटिंग करके पूछ सकते हैं, वहाँ से नंबर ले सकते हैं, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर। और बात करने के पहले मैसेज जरूर दे दें, या घर में किसी तरह की समस्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो, आप जानना चाहते हैं अपने घर के संबंध में, तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आप सबको ढेर सारा धन्यवाद, आशीर्वाद। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद।